न्यूज नजरिया ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज की डिबेट में वामपंथी दरबारी पत्रकारों की एक और कोशिश नाकाम होती नजर आई। जी हां, बात हो रही है विनोद शर्मा और अभिज्ञान प्रकाश की, जिनकी उम्मीदें इस बार ओवैसी साहब से कुछ और ही थी। दरअसल मामला था ऑपरेशन सिंदूर और उस विदेशी दौरे का, जिसमें ओवैसी साहब भारत सरकार के डेलीगेशन के हिस्से के रूप में गए थे। अब जरा सोचिए, दरबारी पत्रकारों को क्या चाहिए था? उन्हें चाहिए था कोई ऐसा बयान, कोई ऐसी लाइन जिससे उनका पुराना घिसा पिटा एजेंडा दोबारा जिंदा हो जाए। पर जनाब, ओवैसी ने तो सारे समीकरण ही बिगाड़ दिए। बेबाकी का ऐसा जवाब दिया कि दरबारी कुनबा सन। ओवैसी ने साफ कहा, हमारा पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, हम हिंदुस्तान में हैं और हिंदुस्तान की ही बात करते हैं। अब दरबारी सोच में पड़ गए, अरे ये क्या, ये तो एजेंडे के स्क्रिप्ट में नहीं था। ओवैसी ने न सिर्फ सवालों का जवाब दिया, बल्कि विनोद शर्मा और अभिज्ञान प्रकाश को उसी के मंच पर यह भी याद दिला दिया कि सवाल पूछने का मतलब एजेंडा चलाना नहीं होता। और यही बात दरबारियों को सबसे ज्यादा चुभ गई। तो जनाब, आज की डिबेट में देखा आपने, जब सवाल एजेंडे से आते हैं और जवाब देश हित से, तो दरबारी कुनबे की बोलती बंद हो ही जाती है। विनोद जी, आप सवाल पूछ रहे थे उस वक्त। ओवैसी साहब, आप इस मुगालते में मत रहे कि आपको हमने मौलाना साहब से कंपेयर किया। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। कॉन्टेक्स्ट था। नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं हूँ। मैं अपनी हैसियत को जानता हूँ और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है इस बात का इकरार करने में कि सिर्फ मौलाना आजाद नहीं, बल्कि जौहर बरदरान हो, अल्लामा फजल खैराबादी हो, ये हमारे तमाम मुजाहिदीन आज़ादी रहे हैं और फिर उसके बाद सलमान एमपीज भी रहे हैं। मैं इनके पैरों की धूल भी नहीं हूं। कभी भी मैंने ये इस नजर से नहीं देखा। आप और बनात वाला साहब, हम पार्लियामेंट देखते रहे हैं। हाँ, आप लोगों की तकरीरें जो थी उसमें एक गलती कोई नहीं निकाल सकता था, जहां तक अपने मुल्क से मोहब्बत की बात थी। हम इसलिए आपको बोल रहे थे आप नेशनलिस्ट मुस्लिम हैं, क्योंकि मुस्लिम लीग। मैं डिसएग्री करता हूं। मैं इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाला हूं। हाँ, वही। हाँ, नेशनलिस्ट मुस्लिम कैसा हो गया? नहीं, इंडियन नेशनलिज्म को मानने वाला हूं तो सब हो गया। नहीं, नेशनलिस्ट इंडियन मुस्लिम। मैं रिफ्रेश कर देता हूं, आप नेशनलिस्ट इंडियन मुस्लिम हैं आप जी। और मैं ये कहना चाहता हूं कि चूंकि आपने जो पोजीशन ली, तो पाकिस्तान को इससे बहुत तिलमिलाया होगा कि ये तो हमारी तरफ होना चाहिए और ये हमारे खिलाफ बोल रहा है। जिस तरह से मुस्लिम लीग सोचती थी कि मौलाना साहब तो हमारे पाले में होने चाहिए, हमारे खिलाफ बोल रहे हैं। ये आवाज जो आपकी बुलंद इसलिए हुई, आप being they perceived you as one amongst them and you turned out to be one amongst India। विनोद शर्मा साहब, मैं बड़ी बेबाक से कह रहा हूं कि हमको पाकिस्तान से क्या मतलब रहा। हमको क्या मतलब रहा पाकिस्तान से? हम 1947 में हमारे बुजुर्गों ने फैसला ले लिया, उस टू नेशन थ्योरी को हमने रिजेक्ट किया, हमने जिन्ना को अपना लीडर माना नहीं। और ये बात इन नौजवानों को समझाने की जरूरत है। आप बुजुर्ग एग्री करेंगे कि जिन्ना को जिन्होंने वोट डाला था ना, उस जमाने में हर यूनिवर्सल सफरेज नहीं था। हर हिंदू मुसलमान वोट नहीं डाल सकता था। सिर्फ वही वोट डाल सकते थे जो इनकम टैक्स देते थे या नवाब थे या जागीरदार थे। तो उन्होंने वोट डाला जिन्ना को, जो आम मुसलमान थे हमारे बुजुर्गों की तरह, उन्होंने तो कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसको माना ही नहीं। तो अब उसमें हमको क्या करना है? ओवैसी साहब, पाकिस्तान की हम जिक्र कर रहे हैं तो एक और चीज बड़ी जो हमने ऑब्जर्व की, उनकी जो मिसाइलों के नाम है वो उनकी फितरत बताती है। एक छोटी सी लिस्ट है, मैं आपको बताता हूं। बाबर, गौरी, गजनवी, तैमूर, अब्दाली, ये वो आक्रांता हैं जिन्होंने उस जमीन को लूटा जहां आज पाकिस्तान बसा है और वहां का मुसलमान उन्हें अपना हीरो मानता है। नाम कुछ भी रख लो आप, असल आपका नाम रखने से क्या हुआ? क्या आपने पाकिस्तान में गरीबी का खात्मा कर दिया? कितने लोगों का आपने सतह गुर्बत से निकाला? ये पाकिस्तान नहीं बता रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी पे चीख मार रहे हैं, मगर पानी के झगड़े होते, गोलियां चलती हैं सिंध और पंजाबियों में, वो उसको सॉल्व नहीं कर पाए। मेरा सवाल ये इसलिए है, नहीं, मैं एग्री कर रहा हूं उस बात को, मगर इंटरनली उनमें इतने स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस हैं और वो ये समझते हैं कि भारत का नाम लेने से उनका जो सोसाइटी इतनी फ्रैक्चर्ड हो चुकी है। मुझे लगता है कि आइंदा और उनमें इख्तलाफात बढ़ेंगे। कोई अपने इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को जेल में डालता है? बताइए आप। राहुल गांधी कई सवाल उठा रहे हैं, क्या आप उन सवालों से सहमत हैं? नहीं, देखिए ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत ने डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर सरेंडर कर दिया। नहीं, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है कि मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं। नहीं, मैं सरकास्टिकली नहीं कह रहा हूं, बड़े फखर से कह रहा हूं इस बात को। तो जाहिर है कांग्रेस पार्टी में मुझसे ज्यादा काबिल लोग हैं जो उनके लीडर के बयान को आप बुला लीजिए, समझा भी देंगे आपको, मगर ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि बयान को जस्टिफाई करूं या उस पर तनकीद करूं। मेरा मानना यह है कि हमारी फौज ने एक बेहतरीन जवाब पाकिस्तान को दिया। और दूसरी बात यह है कि हम लोग इस बात को हमेशा याद रखें कि 8 और 9 तारीख की रात को गुजरात के पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर, राजस्थान के पाकिस्तान बॉर्डर से लेकर, जम्मू पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, कश्मीर पाकिस्तान का बॉर्डर, यहां पर बेइंतहा पाकिस्तान की तरफ से हर किस्म से हमले हुए और सिवाय पूंछ के एरिया के
कहीं पर भी किसी भी जगह पर हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये क्रेडिट देना पड़ेगा हमको, हमारी सेना को, हमारे इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम्स को। और हमने सैटेलाइट इमेजेस है जहां पर हमने उनके 9 एयर बेसिस को सिर्फ डैमेज किया, हमारे उनके रनवे को। चाहते थे तो हम तो पूरा ही उसको कर सकते थे, मगर हम लोग हैदराबादी जबान में बोलते हैं इसको झलक दिखाओ, एक झलक दिखाओ। हम गए 9 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसको यूनाइटेड नेशन ने बैन किया, प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन को, वहां पे उनके हेडक्वार्टर्स पे हमने हमला किया। फिर पाकिस्तान ने हिमाकत की तो फिर हमने दोबारा अपना हिफाजत के इकदाम किए। ये अगर होता अच्छा होता है कि देश के प्रधानमंत्री या उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप इस बात को बोलती है कि ये हुआ है पाकिस्तान के डीजीएमओ की बात करने के बाद। मगर अमेरिका के प्रेसिडेंट जो दुनिया के बड़े चौधरी बन चुके हैं, तो अब वो उन्होंने कर दिया, तो मुझे उस बात की शिकायत है। ठीक है, वो सब एक बड़ा पुराना मसला है। पाकिस्तान एक बेहद प्रोपेगेंडिस्ट नेशन है जब आतंकवाद का मसला आता है। मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं, असहमति की बात आपने कही, कि शिकायत की बात आपने कही कि हमें डोनाल्ड ट्रंप से क्यों पता चला, हमें इंडियन एस्टैब्लिशमेंट से क्यों नहीं पता चला। मुझे नहीं मालूम कि ये बातें आपने वहां चर्चा की या नहीं की। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आपका अपना आकलन क्या है। क्या आप इस डेलीगेशन के जरिए जहां भी गए प्रोपेगेंडिस्ट पाकिस्तान को हरा पाए? जंग की बात नहीं कर रहा हूं, प्रोपेगेंडिस्ट पाकिस्तान जो विक्टिम कार्ड खेलता है और लगातार ये स्टैंस बनाकर चलता है कि भारत में मुसलमानों को दबाया जाता है। पाकिस्तान जो कार्ड इस्तेमाल करता है कि वो एक मुस्लिम देश है और भारत एक मुस्लिम देश नहीं है, वो झूठ है। इसलिए कि ये देश का कोई मजहब ही नहीं है। हम बोले हैं बात को जी, ये देश का कोई मजहब नहीं है। ये देश खुदा को मानने वाले को, अल्लाह को मानने वाले को मानता भी है, जो नहीं मानता उसको ही मानता है। दूसरी बात यह कि पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठा इसलिए है, जैसा आपने कहा, क्योंकि बलूचियों पर आप उनको मारते हैं, वो मुसलमान है। वो ईरानियन बॉर्डर पोस्ट पर आप हमला करते हैं, वो मुसलमान है। फिर आप तालिबान से वो जो डुरांड लाइन पर झगड़ा चल रहा है, वो भी मुसलमान है। तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा है जो सच्चाई पर मुबन्नी नहीं है। और दूसरा उनका सबसे बड़ा झूठा प्रोपेगेंडा तो आसिम मुनीर ने एक्सपोज कर दिया। आसिम मुनीर ने जो पेंटिंग अपने प्राइम मिनिस्टर को दी, शहबाज शरीफ को दी, वो कई साल पुरानी चाइनीज मिलिट्री ड्रिल की फोटो थी। देखिए, इनकी झूठ को साबित करना बहुत आसान है। और हम उनको बताए कि सरकार बीजेपी की नहीं थी जब डॉक्टर मनमोहन सिंह की थी, 26/11 हुआ, तो कई हम ये 4 कंट्रीज में गए तो कई कंट्रीज हमसे कहा बातचीत क्यों नहीं करते उनसे आप। ने कहा कि हम बातचीत किए, हमको हासिल क्या हुआ। 26/11 हुआ तो हमारे इन्वेस्टिगेटर्स पाकिस्तान गए, हमने उन आतंकवादियों को जो मारा गया था और एक जिंदा आतंकवादी को हमने पकड़ा था, उसके डीएनए सैंपल्स हमने दिए, उसका एड्रेस दिया। हमारे इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ के आई विटनेस के स्टेटमेंट ले जाकर पाकिस्तान कोर्ट में दिए। हमने वो ऑडियो रिकॉर्डिंग्स दिए जो वेस्टर्न कंट्रीज ने और हमारे एजेंसीज ने रिकॉर्ड किए थे, जो लोग पाकिस्तान में बैठकर बोल रहे थे कि मारो भारत के नागरिकों को। पाकिस्तान अगर इतना एक फेल्ड नेशन है पाकिस्तान। देखिए, पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा झूठ है। मैं सिर्फ वापस ही इसी कोर पॉइंट पे आऊंगा। मकसद इस डेलीगेशन का था हिंदुस्तान की बात को अलग अलग लोग जाकर रखे। क्या आपको लगता है कि आप उस मकसद में सफल होकर आए? सीधा पूछ रहा हूं आपसे। बिल्कुल, हम जितने हमारे जय पांडा ने बड़ी मेहनत की, मुझे बोलने का मौका काफी मिला वहां पर, दूसरे एमपीज को बोलने का मौका मिला। हम सब लोग बता रहे थे कि हम टेररिज्म के विक्टिम हैं जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, और अपनी अपनी तरीके से हमने उनको समझाया। और मुझे लगता है कि हम लोग इम्पैक्ट क्रिएट किए वहां पर अपने इन बातों से, अपनी दलीलों से, और पाकिस्तान के जो पास्ट हमारे एक्सपीरियंसेस रहे, चाहे पठानकोट भी हो। और ये एक नया नाम है भाई, आसिम मुनीर की स्पीच है 15 मार्च की। फिर फरवरी 2024 में लश्कर तैयबा के हाफिज सईद के बेटे की स्पीच है। और फिर हमने यूनाइटेड नेशन सैंक्शन कमेटी 1262 को दिसंबर 23 में, मई 24 में और दिसंबर 24 में हमने कहा था कि ये लश्कर का नया नाम है TRF। हमने उनको बता दिया था कि अफसोसनाक बात है कि पहलगाम हुआ। तो और जाहिर है पहलगाम जब हुआ तो हम आपको यहां बैठकर हम बोल रहे हैं कि जब पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होगा तो नरेंद्र मोदी की सरकार को यह सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि सिक्योरिटी लैब्स। तो देखा आपने किस तरीके से ओवैसी जी ने दरबारी एजेंडाधारी पत्रकारों के जवाब देते हुए उनको ही उनके सवालों में फंसा दिया। मुझे उम्मीद है कि आपको डिबेट पसंद आई होगी, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलता हूं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।